हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग शिक्षा है। दोस्तों, हम लोग जो 20 जनवरी 2023 के लिए यानी फ्राइडे के सेशन के लिए हम लोग जो लेवल्स ड्रॉ किए थे निफ्टी बैंक निफ्टी में, और कुछ स्टॉक्स भी दिए थे। जो लेवल ड्रॉ किए थे स्टॉक्स का भी आप लोग जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं कैसे हुआ था और कितना मतलब टारगेट दिया था, टारगेट अचीव हुआ था कि नहीं हुआ था। एक्चुअली हम लोग का लेवल्स ब्रेक करने के बाद अपना टारगेट अचीव करता है कि ना करता, वो सब आप लोग जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में बोलता हूँ। देखिए, मैं कुछ सी साइड के लिए जो स्टॉक्स दिया था, और आप निफ्टी बैंक निफ्टी में जाके टेस्ट कर सकते हैं बैक टेस्ट। लेकिन इससे पहले मैं स्टॉक्स का, क्योंकि स्टॉक्स का ट्रेडिंग क्या होता है कि ब्रेक करने के बाद फिर रिवर्स हो जाता है, तो उसका ट्रेड कैसे लेना है क्या है, क्योंकि उसका रीजन भी होता है, ट्रेड लेने का एक तरीका होता है। तो मैं उसको आपको सब हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड लेना है और कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट तो हम लोग बोल दिए हैं कि आपका 1:5 से 1:2 तक अपार्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन कैसे ट्रेड लेना है, ब्रेक करेगा तो कैसे लेना है, उसी के रिगार्डिंग थोड़ा बात कर लेंगे। चलिए, पहले हम लोग जो 20 जनवरी के लिए जो स्टॉक्स दिए थे उसको देख लेते हैं। कॉल के लिए हम लोग दिए थे ONGC, और एक जो है ये परसिस्टेंट जो है, ठीक है। तो ONGC देख लेते हैं। ONGC देखिए, ONGC लेवल तो मेरा ब्रेक ही नहीं किया था, क्योंकि देखिए 5 मिनट का कैंडल जो यहाँ देखिए, आप लोग देखने से समझ पाएंगे। ये जो 5 मिनट का कैंडल जो है, ये जो 5 मिनट का कैंडल है ये वाला, ठीक है। ये जो 5 मिनट का कैंडल है, अब लेवल तो ब्रेक किया था लेकिन क्लोज का कैसे हुआ, रेड पे हुआ। तो हम लोग इसको ट्रेड करना अवॉइड करेंगे। तो हम लोग अवॉइड किए थे, लेकिन हाँ बाद में वो थोड़ा ब्रेक किया, लेकिन बड़ा सा ब्रेक नहीं किया था ऐसे। तो जिगजैग जिगजैग करके यही लेवल पे ही रह गया था, ठीक है। तो इसका ट्रेड ही बना नहीं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा स्टॉक जो है परसिस्टेंट जो है। देखिए, इसका तो मैं बोला था कि ये जो बॉक्स बना रहा है, बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स तोड़ेगा तो फिर हम लोग का यहाँ एक ट्रेड बनेगा, ठीक है। अब ये तो बॉक्स तोड़ दिया था। अब ये देखो, ये कैंडल पे तोड़ा है आपका बॉक्स, ग्रीन कलर के कैंडल पे तोड़ा है। उसके बाद ये क्या किया, रिट्रेसमेंट लिया। अब रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर देखो ब्रेक यहाँ किया, तो यहाँ से आपका एंट्री बनता था। अब नहीं तो यहाँ जो एंट्री मार दिया है कि इसके बाय एबव करके, तो यहाँ थोड़ा उसका लॉस मतलब दिखा था, क्योंकि यहाँ जो पहला ब्रेक पे ही एंट्री कर दिया। क्योंकि कभी भी होता, मैं इंडेक्स में ये बैंक निफ्टी निफ्टी में भी यही बता रहा हूँ, जब भी एक बड़ा सा कैंडल से एग्रेसिवली अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग रिट्रेसमेंट के लिए वेट करें। और रिट्रेसमेंट सबसे सेफ है। रिट्रेसमेंट से आप जब भी कॉल लोगे या फिर पुट लोगे तो आपको अच्छे से बेनिफिट होगा। अब डायरेक्ट ब्रेक से ही हम लोग ले लेंगे। हालांकि कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद बाय अबव करने से भी अपना अपना ऊपर चला जाता है, या फिर रिस्क रिवार्ड के तहत आपको प्रॉफिट भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब भी एक ब्रेक करता है ना तो रिट्रेसमेंट लेता है। तो रिट्रेसमेंट लेने के बाद हम लोग अगर ट्रेड लेंगे तो हम लोग सेफ प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो यही होता है। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, ये रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद फिर ब्रेक किया। अब यहाँ से जो लिया था उसको थोड़ा लॉस होगा, अब यहाँ लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट भी अपना हो गया होगा। यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना दिया था, यहाँ से अगर जो एंट्री लिया है आपका कितना 42,900 पे, ये वाला पे, ठीक है। 42,900, सॉरी 42,995 पे जो लिया है, तो उसका कितना, ये हाई जो बनाया था यहाँ 43,024, यहाँ उसको प्रॉफिट दे दिया होगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ तक तो कोई वेट नहीं कर पाएगा। हमारा तो 1:1.5 से लेकर 1:2 है, तो यहाँ बुक कर दिया होगा। नहीं तो जो ट्रेल करेगा तो इसके फिर लॉस दिखाएगा यहाँ तक, तो यहाँ हमारा बुक हो गया, ठीक है ना। तो पोजीशन का आपका लॉजिकली ट्रेड बन गया था। अब हम बोले थे कि NTPC पुट साइड के लिए और कोटक बैंक पुट साइड के लिए बोले थे, तो आप NTPC देख लीजिए। NTPC का क्या हुआ था, सेल साइड के लिए जो हम बोले थे। देखिए NTPC यहाँ ब्रेक किया था, ये लेवल ब्रेक किया था। हम बोले थे ये जो लेवल जो ड्रॉ किए थे, ये लेवल 168, जब ये देखो ये 168 बोला था, तो 168 जो बोलने के बाद यहाँ कितना तक आपका आया था, 167.65 है, ठीक है ना। ये कितना था, 168, ये लेवल आपका कितना था 160 पॉइंट। ये तो एक्चुअली NTPC का जो
आपका जो क्वांटिटी जो है ना, लॉट साइज जो है उसका ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसका 168 कर देते। यहाँ नहीं करना चाहिए था क्योंकि 168.6 इसका लेवल था। यहाँ देखिए हम जो ड्रॉ किए थे, यहीं से अगर ले लेते तो थोड़ा अच्छा होता। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 168 से भी लेते तो हमारा कितना आया था, यहाँ आपका 167.65 तक आया था, यानी आपको कुछ प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, कुछ ना कुछ 0.3 तक आपको मिल जाता। 0.3 मतलब 5,800 कितना क्वांटिटी है शायद, मैं देखा नहीं, तो देखने से पता चल जाएगा। जो भी आपका रिस्क रिवार्ड इस हिसाब से मिल जाता। ठीक है, 1:1.5 तक आपको मिल जाता। ठीक है, छोड़िए, अब चलते हैं हम लोग कोटक बैंक के। कोटक बैंक भी जो हमारा देखो कैसे मैं ट्रेड लेने का जो तरीका जो बता रहा हूँ आपको, अगर कभी भी हमारा लेवल जो है अपसाइड के लिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन यानी ग्रीन कलर ये से जाएगा तभी हम लोग, मतलब ग्रीन से ब्रेक करेगा और क्लोज करेगा एवं तभी हम लोग ट्रेड लगे। ये वाला लेवल मेरा था। ठीक है, तो इसी को तोड़ के ये आया था, इसी को तोड़ के ये नीचे आया था, तो हमारा यहाँ प्रॉफिट हुआ था हमारा। देखिएगा टेलीग्राम चैनल पे, फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मैं ये इसी का कोटक बैंक का पुट साइड पे ले दिया था, और हमारा टारगेट लगभग हिट नहीं हुआ था, लेकिन अप्रोक्सीमेटली चला गया था 0.3 से ऐसे चूक गया था, लेकिन प्रॉफिट हो गया था हमें। ठीक है, मैं प्रॉफिट बुक करवा दिया था वहाँ। ठीक है, टारगेट 31 तक दिया था, टारगेट जो 31 तक दिया था, लेकिन ये 30.5 तक गया था, 0.5 से चूक गया था। जो भी हो, लेकिन हमें प्रॉफिट दे दिया था, मैं वहाँ प्रॉफिट बुक करवा दिया था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो टच करेगा, क्योंकि वोलेटाइल उतना नहीं था, साइडवेज था मार्केट थोड़ा। लास्टली पहले ही इतना कैंडल गिर गया था ना, इतना दे दिया था वॉल्यूम, इसका इतना बड़ा दे दिया था, इसलिए वो उतना नहीं आया था। यहाँ से आके फिर यहाँ से ऐसे ऐसे कर रहा था। ठीक है, लेकिन छोड़ दो, अब ऐसे ही ट्रेड लेना है। जब भी लो साइड के लिए जब ब्रेक करेगा तब इसी के लो से आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अप साइड के लिए जाएगा तो अप साइड के एबव से बाई कर सकते हैं, और बड़ा सा कैंडल से ब्रेक करता है तो फिर रिटेशन के लिए वेट करके हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं कल के या सोमवार के लिए, यानी 23 जनवरी 2023 के लिए, मंडे के लिए हम लोग कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, और कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। देखिए ये आ गया आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मेरा 4 लेवल है, बैंक निफ्टी का मेरा 4 लेवल्स है। अब ये 4 लेवल्स पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए पहला जो रेजिस्टेंस है मेरा 42,700 है। ठीक है, अब दूसरा जो है 42,922 है। अब पहला सपोर्ट जो मेरा है 42,370 है, और दूसरा जो है 42,221 है, और थर्ड में मेरा दिया गया है, क्योंकि यहाँ अगर एग्रेसिव ब्रेक करता है तो अब कल डाउन साइड में जाता है, क्योंकि FII 2000 समथिंग करोड़ बेचा है। तो जो फॉरेन का इन्वेस्टर जो है ना, तो 2000 से समथिंग करोड़ का वो बेचा है, तो हो सकता है यहाँ से ब्रेक करेगा तो फिर सेलिंग प्रेशर बने। ये देखो मैं जो ये ब्लू कलर का जो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया हूँ, ये देखिएगा, ये जो ब्लू कलर का जो ट्रेंड लाइन जो ब्रेक किया हूँ, यहाँ जब ब्रेक करता है, अगर कल मार्केट मंडे को ये अगर ब्रेक करता है, ठीक है, और एग्रेसिवली ब्रेक करता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, और यहाँ से हम लोग फिर दोबारा पी लेंगे। पहला टारगेट रहेगा 42,370 का रहेगा, उसके बाद हमारा दूसरा रहेगा 42,221 यानी 42,221 तक रहेगा। ठीक है, इतना तो आपको प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये जब लेवल ब्रेक करेगा, ये जो मैं ड्रॉ किया हूँ आप देख लीजिएगा, ट्रेंड लाइन जो ब्लू कलर का ड्रॉ किया हूँ, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा आपका मस्ट आपको प्रॉफिट देगा, नो डाउट। और जो ग्रीडी नहीं होगा, यही प्रॉफिट से, पहला वाला प्रॉफिट से ही बुक करने से इतना से बस ट्रेड क्लोज कर दीजिएगा, तो प्रॉफिट ऐसे ही रहेगा। नहीं तो दोबारा फिर एंट्री लीजिएगा, क्योंकि मार्केट तो खुला रहता है पूरा सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक खुला रहता है, तो आप कभी भी एंट्री लीजिएगा तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट आने वाला प्रॉफिट भी वो गवा दोगे। तो इसलिए एक बार आपको प्रॉफिट मिल गया तो ट्रेड क्लोज कर दीजिए, उसी का दिन क्लोज कर दीजिए, डे क्लोज कर दीजिए, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाता। हम लोग बूढ़ा हो जाएंगे लेकिन मार्केट तो नहीं जाएगा भाई, मार्केट अपना आप रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट के लिए ही आप लोग ट्रेड लीजिए। ऐसा नहीं कि भाई लास्ट होल डे पे प्रॉफिट करते करते फिर लॉस पे क्लोज कीजिएगा। ठीक है, तो छोड़िए, तो ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला आपका टारगेट होगा 42,370 का रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद 42,221 रहेगा। अब यहाँ आने के बाद अगर मार्केट यहाँ अगर साइडवेज देता है, उसके बाद
फिर एक ब्रेक करता है तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और टारगेट पूरा हमारा यहाँ रह जाएगा, ठीक है, 41,800 तक रहेगा। ये वाला हमारा टारगेट अल्टीमेट रहेगा। अब यहाँ से और नई ट्रेड लेना है। अब देखिए यहाँ से मार्केट अगर कल साइडवेज ये फ्लैट ओपनिंग होता है मंडे को, ये वाला ट्रेंड लाइन ही ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड ले लिए, ठीक है। अब सोचो मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग के बाद ये ट्रेंड लाइन, अब देखो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेक करेगा अप साइड के ओर, ठीक है, ये जो ब्रेक करेगा तभी एक कॉल बनेगा, नहीं तो आप कॉल मत लीजिएगा। इसी के अंदर अगर जिगजैग करता रहेगा ना तो मत लीजिएगा। जब इस कॉर्नर को जब ब्रेक करेगा, जिस साइड ब्रेक करेगा उसी साइड पे एक कॉल लीजिएगा। और यहाँ से अगर मतलब ब्रेक करता है इसी को अप साइड के ओर तो फिर कॉल लीजिएगा। और हमारा पहला टारगेट कितना रहेगा, 42,708 का रहेगा। अब यहाँ क्या करेगा, रिवर्स अगर कोई यानी आपका डोजी कैंडल देकर रिजेक्शन मिलता है तो फिर यहाँ से एक पुट बन सकता है और हमारा टारगेट कितना रहेगा, क्लोजिंग तक रहेगा, ठीक है, 42,500 तक रहेगा, यानी 514 तक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से जिगजैग करने के बाद अगर ऑफ साइड के और फिर देता है तो फिर एक कॉल बनेगा और हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा 42,922 का रहेगा। लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि जाएगा, लेकिन मार्केट कुछ भी हो सकता है। लेकिन एज पर द FII डाटा मुझे लग रहा है मंडे को बेयरिश रहेगा और ये वाला ट्रेंड लाइन जो है, नीचे का ट्रेंड लाइन जो है हमारा ब्रेक करेगा और हमारा टारगेट यहाँ तक दे देगा 42,221 तक। लेकिन सेफ ट्रेडर जो है 42,370 में बुक करवाएगा तो बेटर रहेगा, समझ गए। कल अगर मार्केट गैप डाउन देता है, यानी इसी के बीच में देता है 42,370 के आसपास कहीं देता है और बड़ा सा कैंडल से ब्रेक यहाँ एग्रेसिवली इसको डाउन ट्रेंड लेता है तो फिर रिटेशन के लिए वेट करेंगे 42,370 तक आसपास का वेट करेंगे और वहाँ से फिर एक PE का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 42,221 रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद बीच में यहीं कहीं आप बुक कर सकते हैं, 42,000 तक आप बुक कर सकते हैं, फिर ट्रेड लेगा तो यहाँ तक रह सकता है, ठीक है। अब कल मार्केट गैप अप देता है, मंडे को अगर मार्केट गैप अप दे देता है, यानी ट्रेंड लाइन के ये जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन जो ये वाला जो ड्रॉ किए हैं इसी के ऊपर में कहीं गैप अप देता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 42,700 तक जाने का वेट करेंगे। धीरे धीरे वो जाएगा तो फिर बीच में ट्रेड नहीं लीजिएगा। अब यहाँ जो 42,700 तक आता है तो फिर यहाँ से एक पुट का एक प्रेशर बनाएंगे, यहाँ से रिस्क लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 42,514 का, यानी क्लोजिंग तक रहेगा, समझ गए। ये हो गया आपका गैप अप का ऑफ जाने का। और गैप अप के बाद डायरेक्ट आपका क्लोजिंग के पास आता है, ठीक है, और यहाँ से जिगजैग करके फिर क्लोज करता है तो फिर नहीं तो आपका गैप अप देने के बाद डायरेक्ट रिवर्स देता है, 5 मिनट का कैंडल ऐसे डाउन साइड के ट्रेंड पे देता है तो फिर दूसरा 5 मिनट, यानी आप बेटर ट्रेड कीजिए 15 मिनट्स के कैंडल पे। अगर 15 मिनट्स का कैंडल अगर रेड बनाता है उसके बाद फिर दूसरा 15 मिनट्स को जब क्रॉस करेगा यानी लो ब्रेक करेगा तब हम लोग एक P साइड पे बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 25 क्वांटिटी का होता है बैंक निफ्टी, तो 25 इंटू 50 पॉइंट्स रखिएगा, उसके बाद 70 पॉइंट का रखिएगा, आपको आराम से अपना टारगेट मिल जाएगा। उसके बाद ट्रेड क्लोज और दोबारा ट्रेड मत लीजिएगा। अच्छे ट्रेडर और अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो यही आपका रूल फॉलो कीजिएगा तो आपको बढ़िया सा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब चलिए निफ्टी के लिए चल जाते हैं। बैंक निफ्टी हो गया, ये देखिए निफ्टी का भी मेरा वही 5 लेवल से और एक ट्रेंड लाइन है। तो 5 लेवल में से देखिए पहला जो रेजिस्टेंस है आपका 18,133 कर रहा है और दूसरा जो है 18,184 कर रहा है और ये वाला जो है, ये जो लेवल जो ड्रॉ किया हूँ ये वाला आपका जो 18,060 का है, ठीक है। अब यहाँ जो है ये पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस 18,133 का है, तीसरा जो है 18,184 का है, लेकिन पहला सपोर्ट जो है मेरा है 17,971 का है और दूसरा जो है 17,900 का है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये अगर ट्रेंड लाइन जो ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन जो है ये मेरा जो ब्रेक करेगा तो अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट PE के लिए बैठेंगे और हमारा टारगेट रखेंगे कितना, 17,971 का रखेंगे। अब यहाँ भी अगर ब्रेक करता है तो फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे और हमारा टारगेट अल्टीमेट रहेगा 17,900 का रहेगा। अगर कल मार्केट मंडे को गैप डाउन देता है, अगर गैप डाउन देने के बाद यहीं कहीं आपका ओपन होता है
तो फिर ये लेवल यानी 17,971 को ब्रेक करने का वेट करेंगे। अगर एग्रेसिवली ब्रेक करता है तो फिर हम रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट यानी 17,970 के आसपास कहीं मिलेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पी बनाएंगे और पी से ट्रेड लेके हम लोग क्या करेंगे 17,900 तक अपना टारगेट रखेंगे। समझ गए। अगर गैप अप के बाद गैप डाउन के बाद अब ये चला जाता है अपना ट्रेंड लाइन के पास, ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं मिलता है तो बढ़िया सा पी बनेगा। डोंट वरी, यहाँ से आपको रिस्क रिवार्ड एक रखिएगा। यहाँ से मिनिमम 50 पॉइंट्स आपका 50 लॉट का, एक लॉट क्वांटिटी का निफ्टी का जो 50 है तो 50 क्वांटिटी से आप क्या करेंगे, यहाँ से 40 पॉइंट्स तक आपका टारगेट रखिएगा तो यहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये लेवल तक आपका पहला रखिएगा, उसके बाद दूसरा जो लेवल आपका 17,900 तक रहेगा। समझ गए ना। यहाँ गैप डाउन देने के बाद अगर रिट्रेसमेंट लेता है ये लेवल के पास, हमारा ट्रेंड लाइन के पास, हम लोग एक पी बनाएंगे और हमारा पहला टारगेट रहेगा 17,971, दूसरा रहेगा 17,900 का रहेगा। समझ गए। और गैप डाउन के बाद अगर यहीं कहीं मिल जाता है यानी 17,900 के आसपास मिलता है तो फिर हम लोग कॉल के लिए एक 1 लॉट के लिए ही रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कल मत लीजिए, मंडे को मत लीजिएगा, रिस्क भी मत लीजिएगा। यहाँ से मिलता है तो फिर देखेंगे, यहाँ जिगजैग करके अगर ब्रेक करता है अपसाइड के और तो फिर हम लोग एक लॉट के लिए एक रिस्क लेंगे और हमारा टारगेट 17,971 तक रहेगा। समझ गए। अगर सोचो अनएक्सपेक्टेडली गैप अप भी दे दिया, यहाँ ट्रेंड लाइन लगाइए पहले, ये वाला ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो गैप अप देने के बाद या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ठीक है, अगर एग्रेसिवली तो फिर हम लोग रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे। रिट्रेसमेंट बिना हम लोग ट्रेड कल कॉल के लिए, मंडे के लिए कॉल हम लोग नहीं लेंगे, डायरेक्ट नहीं लेंगे। रिट्रेसमेंट आएगा तो सेफली हम लोग क्या करेंगे, एक सी का टारगेट लेंगे 18,133 तक हम लोग टारगेट रखेंगे। 18,060 पे हम लोग कॉल लेंगे, यानी ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तभी हम लोग लेंगे एक कॉल और हमारा टारगेट रहेगा 18,033 तक रहेगा। समझ गए आप लोग। तो ये हो गया आपका निफ्टी। इसी आधार से ही आप लोग देखिएगा मंडे यानी 23 जनवरी 2023 में कैसे ट्रेड आपका बनता है। समझ गए निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब चलिए दोस्तों हम लोग कुछ स्टॉक्स के लिए देख लेते हैं। मेरा सेलिंग साइड के लिए 2 स्टॉक्स है, एक है हीरो मोटोकॉर्प और एक सिप्ला है। हीरो मोटोकॉर्प देखिए दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प जब आपको मिलेगा 2760, अगर यहाँ से देखिए ये तो लेवल मेरा ब्रेक करेगा 2746 पे, जब ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ से एक सेलिंग साइड पे एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट कहाँ रहेगा 2729 तक 30 तक रहेगा। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ इसको बेच डालेंगे, लेकिन टारगेट यहाँ तक हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, पहला टारगेट आप रखिएगा कितना, अगर 40 यहाँ 46, हाँ ठीक है, तो 2746 जब ब्रेक करेगा तो हम सेल साइड पे जाएंगे और यहाँ हम टारगेट रखेंगे कितना 2730 तक रखेंगे। ये वाला लेवल्स में ड्रॉ किया हूँ, आप ड्रॉ कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ से कल मार्केट ओपन होने के बाद इसी लेवल को टच करके क्या करेगा, ब्रेक ना करके फिर ऊपर जाएगा यानी 2760 तक जाएगा। 2760 तक जाता है तो फिर हम लोग यहाँ से एक सेल के लिए बनाएंगे और ये वाला हाई जो है, ठीक है, हाई का हम क्या करेंगे, एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और लगा के छोड़ दीजिएगा, सेल कर दीजिएगा और हम टारगेट कितना रहेंगे, ये वाला यानी 27,046 से लेकर 43 तक हम टारगेट अपना रखेंगे। समझ गए। तब यहाँ से आपको बढ़िया सा प्रॉफिट मिल जाएगा, याद रख लीजिएगा जो बोला हूँ। अब चलिए दूसरा स्टॉक सिप्ला, सेल साइड पे ही सिप्ला भी, देखिए दोस्तों सिप्ला क्या करेगा, अगर 1050 जब 51 को जब तोड़ेगा लो डाउन के ओर तो फिर हम लोग इसको सेल करेंगे। ठीक है, अब सेल करके हमारा टारगेट कितना पे रखेंगे, 1043 पे रखेंगे। अब सोचो कल ये लेवल टच करके अगर 50 तक चल जाता है, 1060 तक चल जाता है, 1060 जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इसको सेल साइड पे ट्रेड लेंगे और ये स्टॉप लॉस यहाँ थोड़ा दिखेगा, यहाँ
थोड़ा 1 डे का कैंडल लगा लीजिए, पता चल जाएगा। जैसे देखिएगा अगर जितना हाई बनाता है तो उसी के हिसाब से आप लोग एक एसएल दे दीजिएगा, दे के अब ट्रेड ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर 1060 तक चल जाता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक सेल बनाएंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा, क्लोजिंग तक रहेगा, यानी 1051 तक रहेगा, समझ गए ना। तब आपको बढ़िया सा प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये डायरेक्ट ब्रेक कर दिया तो फिर हम लोग टारगेट अपना 1043 तक रख सकते हैं, समझ गए। 2 स्टॉक मेरा सेल साइड के लिए और 2 स्टॉक्स मेरा जो कॉल साइड के लिए जो है, एक है कॉल साइड के लिए। पहला स्टॉक जो है कोफोर्ज है, कोफोर्ज है। देखिए दोस्तों, अगर कोफोर्ज मेरा ये लेवल ब्रेक करता है, यानी 4100 जब ब्रेक करेगा ऑफ साइड की ओर, तो फिर हम लोग इसे एक कॉल लेंगे, यानी बाई करेंगे, ठीक है। और टारगेट ही हमारा रहेगा 1:1.5 से लेके 1:2 तक रहेगा। अब इसको वन डे कैंडल पे देख लीजिए ताकि पता चल जाएगा। हाँ दोस्तों, ये लेवल जब ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग एक टारगेट लेंगे, और टारगेट अगर सिंपली बोला जाए तो आपको 1:1.5 जाएगा, या फिर इसका हाई 42,044 तक जाएगा, समझ गए। यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हैं, इसी के बीच में सेल कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो है पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड पावर ग्रिड 2 to 4 जब ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग इसे बाई साइड पे जाएंगे, और हमारा टारगेट 1:1.5 से लेकर 1:2 तक रहेगा, समझ गए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो फिर ही आप लोग शेयर कीजिएगा, नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी को बहुत सारे को मैं देख रहा हूँ शायद वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कोई शेयर नहीं करता है या फिर वीडियो भी वॉच नहीं करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे ही जिसको अच्छा लग रहा है, जो वीडियो पे पहली बार आ रहा है, तो फिर आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मुझे एनकरेज मिले और डिसऑर्डर ना होगा मैं, और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।